वो मुड़ा हुआ कागज। सत्य घटना पर आधारित एक संवेदनशील चित्रकाव्य। जहां जीवन ने जीवन को बचा लिया। प्रस्तावना। जहां जीवन ने जीवन को बचा लिया। कभी कभी हम अनजाने ही किसी की सांस बन जाते हैं, किसी की प्रेरणा, किसी की दिशा, और हमें इसका आभास तक नहीं होता। यह काव्य एक ऐसी नारी की कथा है जो स्वयं भी उस एक क्षण की गहराई को वर्षों बाद समझ पाई। एक युवक जिसकी आंखों में मृत्यु की छाया थी, पर जिसने किसी अजनबी की आंखों की जीवंत चमक देखकर मृत्यु से मुंह मोड़ लिया। यही वह क्षण है जहां यह कथा जन्म लेती है। वह कागज जो उसने आत्महत्या के इरादे से पहले लिखा था, अब उस नारी की आत्मा में जीवित है, न केवल एक घटना की तरह, बल्कि आत्मबल की वह चिट्ठी बनकर जो जीवन भर उसके पर्स में नहीं, मन के किसी कोने में कहीं पड़ी है। इस रचना में संवेदना है, पश्चाताप है, कौतूहल है, और उस गहराई की झलक है जो केवल जीवन की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर ही मिलती है। कभी कभी हम जीवन नहीं बचाते, जीवन हमें बचा लेता है। अब आइए उस मुड़े हुए कागज की तहों में छिपी संवेदनाओं को महसूस करें और शब्दों की आंखों से दृश्य देखें। बस स्टैंड की भीड़ में प्रियम विभा, जो अभी अभी अपनी सखियों को होटल में दी गई जन्मदिन की छोटी सी पार्टी से विदा कराई थी, अब अकेले घर लौटने को तैयार थीं। घड़ी की सुइयां थक चली थीं, धूप झुक रही थी पश्चिम की ओर और सड़क की परछाइयां लिपट रही थीं। प्रियम विभा के पैरों से मानो दिन का आखिरी उजास अब उसके संग लौट जाना चाहता हो। उसके मन में अभी भी सखियों की हंसी, उपहारों की खनक और उस दिन की मिठास गूंज रही थी, पर शरीर थक चुका था और मन घर की शांत देहरी की ओर देख रहा था। थोड़ी देर बाद आई वो पैसेंजर बस, भीड़ से भरी, सांसों से लदी, मानो हर मुसाफिर अपने भीतर कोई अधूरी कहानी लिए हुए हो। प्रियम विभा भी चढ़ गई, भीड़ में खोने के लिए नहीं, बस घर पहुंचने के लिए। अचानक एक युवक उसके पास आया। शब्दों की भीड़ में बिना कोई शब्द बोले उसकी हथेली पर चुपचाप रख गया एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज। क्षण भर प्रियम विभा ने सोचा, शायद बस का टिकट है। पर वह युवक तो अगली लाल बत्ती पर उतरकर भीड़ में कहीं गुम हो गया, जैसे किसी वाक्य का अंत किसी विराम चिन्ह के बिना हो जाए। और जब कंडक्टर ने पास आकर पूछा, टिकट कहाँ जाना है मैडम, तब वो चौंकी। जिसे वह टिकट समझ बैठी थी वो कुछ और ही था। रात को कमरे की चुप्पी में उसने कांपते हाथों से खोला वो कागज, जैसे कोई राज खोलने जा रही हो। उस पर लिखा था, मैं अभी कुछ देर पहले आत्महत्या करने जा रहा था, पर तुम्हारी आंखों में जो जीवन की चंचलता देखी उसने मुझे रोक लिया, मुझे जीना सिखा दिया कि जीवन सुंदर हो सकता है यदि दृष्टिकोण सुंदर हो। प्रियम विभा जैसे सिहर उठी। क्षण भर लगा जैसे कोई अनदेखा अपराध कर लिया हो। कागज को उसने तुरंत फेंक दिया, पर फेंक न सकी वो क्षण, वो दृष्टि, वो कंपन। वो कागज आज भी मानो उसके पर्स की किसी कोमल जेब में दबा हुआ है, हर बार बाहर निकल फिर से उसकी आंखों की जीवंतता की प्रशंसा करने को आतुर। 4 दशक से भी ज्यादा बीत गए। प्रियम विभा ने ऋतुएं देखीं, संबंध निभाए, अनुभव सहे, जीवन जिया, पर एक क्षण, एक ही क्षण उसका पीछा आज तक नहीं छोड़ता। वो कौन था? क्या वह अब भी जीवित है? क्या उसने सच में जीवन का नया अर्थ पाया? या शायद वह केवल एक पल चाहता था, एक जरा सी रोशनी अपने अंधेरे में। अब जब प्रियम विभा आईने के सामने खड़ी होती है तो उसे स्वयं से अधिक किसी और की निगाहें महसूस होती हैं, मानो वो अनजानी आंखें अब भी उसे खोज रही हैं, उसी के चेहरे पर। काश प्रियम विभा ने उस क्षण को गंभीरता से लिया होता तो शायद कोई उत्तर मिल गया होता। अब वो कागज जो उसके पास कभी रहा, अब नहीं है। प्रियम विभा के जीवन की सबसे बेचैन करने वाली चिट्ठी है। अब वो कागज खो चुका है, या शायद नहीं, क्योंकि उसमें लिखे गए शब्द अब भी प्रियम विभा की सांसों में धड़कती हैं। और जब कहीं किसी कोने से धीरे धीरे कानों में उतरता है किशोर कुमार का यह गीत,
भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए। तो सब कुछ जैसे वापस लौट आता है। वो भीड़ भरी बस, वो चुपचाप दिया गया कागज, वो लाल बत्ती, वो खोया चेहरा। और प्रियम विभा एक बार फिर वो मुड़ा हुआ कागज अपने भीतर खोलकर पढ़ने लगती है। समापन संदेश। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। वो मुड़ा हुआ कागज कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्रियम विभा के जीवन की एक सत्य घटना है, जिसे शब्दों के माध्यम से रचयिता डॉक्टर विभाष चंद्र झा ने संजोया है। यदि इस भावनात्मक यात्रा ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो इस कृति को पसंद करें, अपने अपनों के साथ साझा करें, और ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली प्रस्तुतियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके साथ की प्रतीक्षा में शब्दों की अगली यात्रा तक।